और आइए आपको एक और सीरीज जो फ्रॉड कैसे कैसे हमने एक सीरीज चलाई है उसमें एक और फ्रॉड का तरीका आज आपको बताते हैं। आपको एक दिन अचानक फोन कॉल आता है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपने कुरियर भेजा था जिसमें गैर कानूनी सामान मिला है। आपको यह भी बताया जाता है कि पुलिस इसकी जांच कर रही है। जब आप कहते हैं कि आपने कोई पार्सल भेजा ही नहीं तो ठग ये कहकर आपको चिंता में डाल देते हैं कि आपके आधार कार्ड का मिसयूज हुआ है। फोन पर इस तरह की बात सुनकर शायद आप घबराने लगें और आपके इसी डर के सहारे जालसाज आपको ठगने की पूरी साजिश रचते हैं। जालसाज आपके सामने कुछ ऐसी पिक्चर तैयार करते हैं, कुछ ऐसा माहौल बनाते हैं कि शक करने की कोई गुंजाइश ही ना रहे। कुछ इसी तरह का मामला हुआ है गीतिका रुस्तगी नाम की महिला के साथ। कैसे हुआ ये फ्रॉड, जालसाज आपको अपने जाल में फंसाने के लिए क्या क्या और किस स्तर पर जाकर काम कर रहे हैं, पूरी बात खुद गीतिका से ही समझते हैं जो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुकी हैं। गीतिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये पूरी कहानी शुरू होती है फेडेक्स के कुरियर से जुड़े हुए कॉल से। कैसे आपको इन जालसाजों ने फंसाने की कोशिश की? सर 2-3 दिन पहले मेरे को सुबह पौने 10 बजे के करीब एक फ़ोन कॉल आया। ऑटोमेटेड फ़ोन कॉल था, जैसे कॉल सेंटर से आता है कि आपका एक पार्सल है, जिसमें आपका आधार अटैच्ड है और वो अब एक किसी कस्टम्स ताइवान कस्टम्स पे फ्लैग हुआ है, क्योंकि उसमें कुछ इल्लीगल चीज़ें हैं। तो अब आप मेरे पास उसमें ऑप्शन थी कि मैं कस्टमर केयर पे बात करूँ या फिर मैं फ़ोन काट दूँ। तो मैंने ऑब्वियसली कस्टमर केयर से बात करने की कोशिश करी, तब मुझे पता चला कि मेरा आधार कार्ड यूज़ किया जा रहा है कि कुछ इल्लीगल चीज़ पार्सल करने के लिए बॉम्बे टू ताइवान। तो अब उसमें इल्लीगल जो निकला वो मतलब काफ़ी मतलब उन्होंने जैसे कस्टमर केयर एग्ज़ीक्यूटिव ने मुझे बहुत देर काफ़ी शांति से बताया कि अच्छा आप चिंता मत करिए, ये मैं आपको सारी डिटेल्स दूँगी, आपका ट्रैकिंग आईडी ये है और आपके कुरियर में 3 किलो के करीब कपड़े हैं, 11 पासपोर्ट है, 5 क्रेडिट कार्ड्स हैं और 800 ग्राम वीड है, जो एक्चुअली इल्लीगल है, नारकोटिक्स का मामला हो गया है, इसलिए अब आपको अ पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी, अदरवाइज़ इससे और कोई तरीका नहीं है बाहर निकलने का। हम्म। तो आपने कभी इससे पहले कोई कुरियर भेजा था क्या फेडेक्स का, या अचानक से कॉल आया? ये अचानक से कॉल आया, मैंने इससे पहले कोई फेडेक्स को कुरियर नहीं भेजा। मेरा उस समय तभी मुझे एकदम से वो लगा कि मैंने तो कोई कुरियर भेजा नहीं, मैं तो बॉम्बे में रहती भी नहीं हूँ, तो ये फ़ोन कॉल मुझे क्यों आ रहा है? तो आपको क्या लगता है आपका नंबर इन तक कैसे पहुंचा होगा? अब नंबर तो इतना आसान मतलब आप हमारे नंबर्स इतनी आसानी से शेयर हो जाते हैं, हम इतनी जगह पे देते हैं अपने नंबर, किसी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन करा रहे हैं तो भी नंबर देते हैं। बिल्कुल, इतने सारे ये बहुत बड़ा ऑलरेडी इश्यू कॉल है कि सेंटर्स हमारे के पास नंबर हमारे कहाँ पास कहाँ हैं हमें खुद नहीं पता। इनफैक्ट बहुत सारी रिपोर्ट्स कहती हैं, हमने बताया कि डार्क वेब में आपके नंबर्स, ईमेल सब कुछ बिक रहा है और उस पर कोई लगाम लग नहीं पाई है। कब लगेगी ये कौन जाने, लेकिन ये बड़ा इशू है। देखिए, गीतिका के इस पूरे केस से आपको समझना है कि कैसे जालसाज आपको फंसाते हैं। अब जरा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा इस पूरे मसले का समझिए। जो साइकोलॉजिकली गीतिका को ट्रैप में लेने की कोशिश की गई, गीतिका को यह समझाने की कोशिश की गई कि ये पुलिसकर्मी बन के आपको कॉल किया गया, पुलिसकर्मी की शायद आपको आईडी भी दी गई कि किस पुलिसकर्मी के साथ आपको मिलना, ये जरा बताइए। जी। हाँ, सो जो पहली बात हुई थी वो तो कस्टमर एग्ज़ीक्यूटिव के साथ बात हुई थी, तो उसने मेरा अपने आप ही उन्होंने बोला कि हम ही आपका कॉल पुलिस डिपार्टमेंट में बॉम्बे पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। मुझे 3-4 मिनट का वेट कराया, उसके बाद मेरी कॉल पैच हो गई। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा कि कैसे कॉल सेंटर के हॉट डायल पर पुलिस कंट्रोल रूम का एक्सेस है। और फिर मेरी एक किसी ऑफिसर से बात हुई जो काफ़ी शांति से, कामली मेरे से बात करी, इनफैक्ट इंग्लिश में बात करी काफ़ी मेरे से। उनका कुछ उन्होंने नाम बताया था नीरज गुप्ता बैनर्जी करके। अ, उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी, मैंने उनको सारी कहानी बताई कि ऐसे-ऐसे मेरे को फ़ोन आया है और मेरा आधार आईडी अटैच हो गया है किसी गलत पार्सल के साथ। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि आप बॉम्बे आ जाइए या फिर आप एक तरीका है अगर आप बॉम्बे नहीं आ सकते हो तो हम आपकी आपकी स्टेटमेंट हम व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब
उनके आपको मतलब रोकूंगा मैं वो यहाँ पे। बहुत अब ही देखिए, ज्यादा ऐसा। ये तो सपनों का रिड्रेसल सिस्टम हो गया कि एक आदमी आपको कॉल कर रहा है, वही आपको कॉल सेंटर में भी बात करा रहा है, फिर वही आदमी आपको पुलिस से भी बात करा रहा है, और पुलिस वाला भी आपसे बिल्कुल पोलाइटली बात करके कह रहा है कि नहीं नहीं, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हम तो व्हाट्सएप में ही आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये तो एक सपने जैसा है, अगर ऐसा इकोसिस्टम वाकई में बन पाता। लेकिन एक चीज जहां पर आपको समझना है, देखिए इन्होंने मुंबई पुलिस का हवाला दिया और अपना नाम बताया, नीरज गुप्ता बनर्जी। तो महाराष्ट्र में नीरज गुप्ता बनर्जी नाम के शख्स रह सकते हैं या नहीं? देखिए, रहने के लिए तो कोई भी रह सकता है, लेकिन प्रथम दृष्टया यहां पर शक होना चाहिए। ये हम आपको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हिंट भी दे रहे हैं कि किस तरह से फ्रॉड से बचना है। ये एक ऐसा इश्यू है जहां पर आप हर परत को अगर समझेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, जो गीतिका के साथ। गीतिका, कंप्लीट कीजिए। फिर आपने कैसे पता लगाया, आपको हिंट कब मिली कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है और मैं गलत लोगों से बात कर रही हूं? तो जैसे पहले 10-15 मिनट तो ये मतलब ये कॉल सिर्फ एक पार्सल को लेके चल रही थी। फिर अचानक से ये कॉल इतना मतलब उसने रूप ही चेंज कर लिया बिल्कुल। अब वो मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला ट्रांजैक्शन पे बात पहुंच गई थी। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ऐसा करते हैं, हम आपका आधार कार्ड चेक करते हैं कि आधार नंबर कहीं और मिसयूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद उन्होंने पता नहीं उन्होंने अपने किसी कुलीग से बोला होगा कि वायरलेस पे कि अच्छा आप चेक करो ये नंबर, ये आधार नंबर है, आप चेक करिए अगर ये कहीं और किसी और जगह पे यूज हो रहा है नहीं हो रहा है। तब जो पुलिस, उनका अच्छा, पलट वो के जो जवाब तथाकथित आता है वो पुलिस वाला कहते हैं था, कि सॉरी गीतिका, मैं आपको बीच बीच में इसलिए रोक रहा हाँ हूं जी, ताकि मैं हाँ लोगों जी। को और डीपली बता पाऊं। वो जो कथित पुलिस वाला था, उसने बाकायदा ये दिखाने की कोशिश की कि वो किसी वायरलेस से अपनी टीम से बात कर रहा है, ताकि पूरा का पूरा सीन जो है वो रियल लगे। तो वायरलेस पर जब बात हुई, क्या हुआ फिर गीतिका? तो उन्होंने फिर उसने जो दूसरा जो सामने दूसरा ऑफिसर जो था वायरलेस पे, उसने ये बताया कि इनका आधार कार्ड तो बहुत जगह पे इस्तेमाल हो रहा है काफी। 3 एसबीआई में अकाउंट खुले हुए हैं, 2 यस बैंक में है, एक शायद सिटी बैंक का नाम भी लिया था उन्होंने। तो 3-4 बैंक्स में आपके अकाउंट खुले हुए हैं, करोड़ों रुपए की आपकी हवाला ट्रांजैक्शन हो रही हैं आपके आधार कार्ड पे। तो मैं तो घबरा गई क्योंकि मुझे इतना, मैंने कहा मेरा कोई लेना देना ही नहीं है इतना इतना इन सब चीजों से। मैं ना तो मैंने पार्सल भेजा, ना मैंने कोई हवाला ट्रांजैक्शंस कराई हैं। तो पुलिस वाले ने पूछना शुरू किया कि क्या आपको लगता है कि आपके अकाउंट में कोई इलीगल पैसा आया है? आपके पास कितने अकाउंट है, उनमें लगभग कितना बैलेंस है? वो मैंने गलती करी, मैंने बता दिया। बट मैंने उन्हें कोई डिटेल्स एज सच कोई नहीं दी कि मैंने कोई बैंक अकाउंट डिटेल्स दी हूँ अपनी। बट उसने फिर वही पूछना शुरू करा कि आपके पास कितना मतलब आपके पास कोई इलीगल पैसा आया है या कहीं से आया है? तो मतलब अब वो रोप ही मतलब वो जो कॉल थी वो पार्सल के बारे में थी ही नहीं, अब वो कुछ हम्म। हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बन गई थी। तब मुझे थोड़ा-सा डर लगा कि हो भी सकता है कि आधार कार्ड एक ऐसा डेटा है कि जो बहुत ईज़िली अवेलेबल भी है। अगर कोशिश करे आदमी तो मिसयूज़ हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा घबरा गई उस समय। बट उसके बिल्कुल। बाद उन्होंने फिर कहा कि अच्छा एक तरीका है इससे बाहर निकलने का, हम 20-30 मिनट में इसको निपटा देंगे बिल्कुल। उसने किसी एक बंदे का नाम मतलब एक आदमी का नाम लिया, बॉम्बे से कोई गेरोल्ड करके आदमी था। हम्म। उन्होंने कहा आप इस बंदे को जानते हो या नहीं जानते हो? तो मैंने कहा नहीं मेरे को तो पता ही नहीं है, मैं तो पहली बार इनका फोटो, उसने मुझे बकायदा फोटो भेजी अपने उस बंदे की। उसने एक आर्टिकल का लिंक भी मतलब स्नैपशॉट भी भेजा मेरे को। बोला कि आपको पता है आप जानते हो इस आदमी को? मैंने कहा नहीं मैं इस आदमी को बिल्कुल नहीं जानती हूँ। अच्छा, तो हो सकता है हम इस आदमी को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, वो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका है। हो सकता है कि आपका भी आधार कार्ड इसी मनी लॉन्ड्रिंग केस और में उन्होंने यूज़ हो। उन्होंने उसकी गिरफ्तारी की कुछ तस्वीरें भी शेयर करी, जो 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 हाँ ऐसा जी। लग रहा था कि ये सही है, कुछ अखबार की कटिंग, पूरा ये आपको झांसे में लेने के लिए। हाँ जी। उन्होंने मतलब जस्ट टू एस्टैब्लिश कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, ये सही है। ऑलरेडी मीडिया में छप चुका है। उसमें मुझे एक एसबीआई पासबुक का फ़ोटो भी था उसमें, एक उस आदमी की फ़ोटो भी थी और एक आर्टिकल का भी क्लिपिंग था कि देखिए कि ये ऑलरेडी हम इसको पकड़ चुके हैं, तो ये एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। एब्सोल्युटली। तो देखिए आप किस तरह से पूरी की पूरी रिसर्च के साथ ये लोग आए थे और साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे गीतिका को। गीतिका जागरूक थी, उनके ट्रैप में नहीं फंसी, लेकिन कोई भी आसानी से इन लोगों के ट्रैप में फंस सकता है।
इसलिए हम कहते हैं कि सतर्कता बरतना बहुत आवश्यक है। और अब ये सिर्फ आपका नंबर और ईमेल लेकर ही आपके साथ धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये इस तरह के साइकोलॉजिकल हथकंडे अपनाकर, एकदम रियल सिचुएशन बनाकर और आपको पैनिक में डालकर, देखिए हवाला का नाम लिया इन लोगों ने इलीगल पैसे का नाम लिया, इन लोगों ने वीड का नाम लिया जिसको सुनकर आजकल हर कोई डर जाता है, नार्कोटिक्स, इस तरह की चीज़ें ये लोग आपके साथ एक सीन बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आप घबरा जाएं, और घबरा कर एक ऐसा आर्टिफिशियल सीन बनाते हैं कि आप एक्चुअल में फंस गए हैं, और फिर उस मकड़जाल से निकलवाने के लिए ये आपसे पैसे की डिमांड करते हैं। कितने पैसे मांगे गीतिका इन्होंने? मुझसे 95,499 एग्जैक्टली यही अमाउंट मांगा, कि कहते कि आप, उन्होंने मुझे एक एक्नॉलेजमेंट डॉक्यूमेंट भेजा जिसमें लिखा था कि आपको अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा, जिससे कि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सके कि ये पैसा लीगल है या इलीगल है। तो उन्होंने बोला कि और ये हम आपको आधे घंटे में वापस रिफंड कर देंगे। जैसे कई बार ये होता है कि आप कहीं पे क्रेडिट कार्ड रजिस्टर करते हैं तो वो ₹1 का वेरिफिकेशन चार्ज काटते हैं, राइट? तो वैसा सा इन्होंने कुछ मुझे बोला कि बस वैसा ही होगा, आप दिया ऐसा आपने कि करना नहीं? कि आप ट्रांसफर कर देना। पैसा ट्रांसफर कर देना और रिमार्क्स में आप मुंबई फाइनेंस डिपार्टमेंट लिख देना, सो दैट आपके वाह! बैंक को भी पता चल जाए कि आपका खाता अंडर मुंबई इन्वेस्टिगेशन है फाइनेंस फॉर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। क्राइम। तो आपने ये पैसा दिया उनको गीतिका? नहीं, बिल्कुल नहीं। तब मुझे लगा कि कुछ तो वाक़ई में गड़बड़ है। एब्सोल्युटली, मेरी फैमिली मेरे साथ एब्सोल्युटली, थी। उन्होंने बोला, "ये पैसे क्यों माँग रहे हैं? बिल्कुल। केस क्लोज़ ये करने के लिए वाकई पैसे में कौन माँगता हैट्स है?" ऑफ टू यू गीतिका, आपने उनके झांसे में आप नहीं आए। अच्छी बात ये हुई कि आपने पूरा इस प्रक्रिया को पूरा ऑब्जर्व किया, एक जागरूक नागरिक की तरह आपने इसको ट्विटर पर डाला ताकि सब लोग सतर्क रहें, और हमने भी आपसे संपर्क किया एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, ताकि गीतिका की कहानी एक नज़ीर बने उन लोगों के लिए जो कि पोटेंशियल शिकार हो सकते हैं इस तरह के जालसाजों का। तो ये पूरी कहानी याद रखिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और किस तरह से आपको जाल में फंसाने के लिए किस स्तर तक जा सकते हैं जालसाज, इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई हो नहीं सकता। थैंक यू सो मच गीतिका, एक बार फिर हम आपकी तारीफ थैंक करेंगे यू। कि आपने एक जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी निभाई। थैंक यू सो मच।